नमस्ते दोस्तों। 5वीं कक्षा की इस दूसरी सत्र में आप सबका स्वागत है। देखिए बच्चों, इस कोरोना की महाभयानक महामारी में हम सब घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस महामारी का संकट का सामना, इसका मुकाबला हम ज़रूर करेंगे। इस महामारी के काल में जो भी बदलाव हुआ है उसका तो हम सामना कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि थोड़े ही दिनों में यह सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। मुझे आशा है कि कुछ ही दिनों में इस कोरोना महामारी का जो इलाज है, जो वैक्सीन है, वह बाज़ार में आने वाली है और जल्द ही हम पाठशाला जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें घर से ही पढ़ाई करनी है। तो चलते हैं। इस महामारी में आज तक आपने जो सहयोग दिया और इस महामारी का मुकाबला भी हमने किया, तो उस महामारी के काल में आपको क्या सावधानी बरतनी थी कि घर से बाहर नहीं निकलना था, घर में ही रहकर इस मुसीबत का सामना करना था। तो इसकी सावधानी बरतने से पहले आपको तो मालूम है कि किसी सर्दी या कोई ऐसी बीमारी है जो इसका फैलाव करती है, उस व्यक्ति के पास आपको नहीं जाना है, बार बार हाथ धोना है और स्वच्छता का पालन करना है। तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी का सामना या मुकाबला कर सकते हैं। आपने तो यह किया है और इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। आपने इस महामारी का सामना डट कर किया है और मुझे आशा है कि जल्द थोड़े ही दिनों में हम इस महामारी को, इसका समूल नाश करेंगे। इस महामारी को समूल उच्चाटन करके इस महामारी का जो भी खतरा है, जो खतरा हम पर मंडरा रहा है, उस खतरे का नामो निशान मिटा देंगे। मुझे आशा है कि आप भी डट कर खड़े रहिए और इस महामारी का मुकाबला कीजिए। तो मैं आपसे इस दूसरी सत्र में जो पाठ की तैयारी करने जा रहा हूँ, वह पाठ है रोबोट। अब देखिए, पाठ 5वां जो रोबोट है, उस रोबोट पाठ के बारे में पहले मुझे इस बारे में जानकारी आपको देनी है कि मानव ने इतनी खोज की है, विज्ञान में इतना आविष्कार किया है कि यह सब विज्ञान की ही देन है। आज तक हम देखते हैं कि विज्ञान ने हम पर कितना उपकार किया है। अगर देखेंगे, हमारी शुरुआत विज्ञान से ही होती है और जब हम सोते हैं तब भी हम विज्ञान के ही सहारे या विज्ञान का मनोमन आभार प्रकट करते हुए सोते हैं, क्योंकि दिन भर हमें जो भी कुछ सहायता होती है हमारे रोज़मर्रे के ज़िंदगी में, जो विज्ञान की सहायता होती है, वह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया? विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया है और आज भी विज्ञान के जरिए ही हम इस महामारी का मुकाबला करने जा रहे हैं। इस महामारी की जो वैक्सीन है, यह विज्ञान के जरिए ही उसकी खोजबीन हो रही है और जल्द ही थोड़े ही दिनों में वह वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। और इसी कारण हम विज्ञान की इस देन को बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात समझते हैं। देखिए कि
आपका जो पहला 5वां पाठ है, उस पाठ में क्या-क्या दिया है। उसके पहले हमें तो रोबोट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि रोबोट किसे कहा जाता है। आपको तो मालूम है कि रोबोट क्या होता है। हाँ, सही बात है। रोबोट यह यंत्र मानव होता है। वह आदमी के जैसे ही मनुष्य के जैसे ही दिखता है, लेकिन वह कौन है? यंत्र मानव है। मानव के जैसे ही है, लेकिन वह यंत्र है। और उसकी खोज, उसका अनुसंधान किसने किया है? मानव ने ही किया है। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस विज्ञान ने हमें दे दी है? इस विज्ञान ने हमें दे दी है, ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो हाँ, बताइए। हाँ, साइकिल है। सुबह हाँ, हम क्या क्या करते हैं? इस साइकिल से व्यायाम करते हैं, साइकिल पर सवारी करते हैं। और गाड़ी है। हाँ, सही बात है। मोटर गाड़ी है और विमान है, सही बात है। और हेलीकॉप्टर है और बड़े बड़े यंत्र है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत खोजबीन इस विज्ञान ने की है और इसका फायदा हमें हुआ है। तो यह रोबोट भी मनुष्य के जैसे ही काम करता है। मनुष्य के जैसे ही काम करता है। आपको तो वह पिक्चर मालूम होगी आपको। रोबोट नाम का एक पिक्चर था। वो किसकी पिक्चर थी? हाँ, मालूम है। आप तो ज़्यादा पिक्चर देखते हैं, पढ़ाई नहीं क्या करते? आपको पढ़ाई भी करनी है। तो वह रोबोट जो पिक्चर थी, उसमें क्या था कि वह आदमी जैसे दिखने वाला यंत्र कितना काम करता है, आदमी से कई गुना ज़्यादा काम करता है। और वह यंत्र यह विज्ञान की देन है। तो हम इस विज्ञान के बारे में अगर जानकारी अधिक लेंगे, तो हमें इस बात का पता चलता है कि रोबोट जैसा यह यंत्र हमें इस विज्ञान ने दिया है, वह इस विज्ञान की 21वीं सदी की देन है। हम 2020 कहते हैं कि इंडिया पूरे विश्व में साम्राज्य करेगा, विज्ञान में इतनी प्रगति करेगा कि पूरा विश्व देखता रह जाएगा। तो इसी की जो शुरुआत है, वह शुरुआत बड़ी छोटी छोटी बातों से हो गई थी। हमें मालूम है कि यह चक्र का खोज, इस चक्र की खोज जो थी, वह कई सदियों पुरानी थी। और उस पहिए से लेकर, उस चक्र से लेकर आज हमने कितनी प्रगति की है, कितनी खोज की है, और वह भी कौन कौन से क्षेत्र में खोज की है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आपके सम्मुख यह रोबोट की संकल्पना आ चुकी होगी कि रोबोट आदमी जैसा होता है और वह आदमी के जैसे काम करता है। आदमी के जैसे नहीं, आदमी से कई गुना ज़्यादा काम करता है। तो इस रोबोट के बारे में हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। लेकिन रोबोट यह संकल्पना है। इस रोबोट के जरिए हमें क्या देखना है? हमारी भाषा। हाँ, आप कहेंगे कि रोबोट का चित्र है और भाषा की पढ़ाई कैसे करेंगे? तो इस रोबोट के चित्र में ही हमें भाषा के स्वर और व्यंजन की प्रचिति आ रही हैं। यह भाषा विकसित कैसे गई है? जिस तरह इस रोबोट की प्रगति हुई है, एक पहिए से लेकर इस रोबोट तक हम आ चुके हैं, उसी तरह हमें भाषा को भी जानना है, भाषा को भी परिष्कृत करना है, भाषा की भी खोज करनी है। तो वह कैसे करेंगे हम? तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ को। इस पाठ में क्या दिया है, तो इसकी शुरुआत देखते हैं। इस रोबोट पाठ में क्या करना है? पाठ 5वां देखिए। इस रोबोट में हमें क्या क्या दिया है? तो यहाँ पर वर्ण है, कुछ वर्ण ऐसे हैं, उसका आपको अनुरेखन करना है।
लेकिन उस अनुरेखन करने से पहले हमें कुछ देखना है। तो यह बात है कि हमें वर्णमाला जाननी है। तो वर्णमाला कैसे जाननी है? तो वर्णमाला में सबसे पहले स्वर और व्यंजन आते हैं। आपको तो पहली कक्षा से लेकर स्वर और व्यंजन के बारे में पता है कि स्वर किसे कहा जाता है और व्यंजन किसे कहा जाता है, जिसे हम मराठी में बाराखड़ी कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, स्वर और व्यंजन कहते हैं। ठीक उसी तरह हिंदी में भी वर्णमाला है। तो इसकी पढ़ाई पहले करते हैं। तो स्वर जानने से पहले इसका उच्चारण कैसे करना है, उच्चारण की तरफ ध्यान देना है। तो स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ए, औ। देखिए, मेरे पीछे आपको इन स्वरों को दोहराना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले स्वरों को दोहराता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए जोर से। आपके पापा यानी आपके पिताजी और माताजी को भी इतनी ऊंची आवाज़ में सुनाई देना चाहिए कि मेरा लड़का या लड़की इतनी ज़ोर से क्या कह रही है। तो मेरे पीछे आप इन स्वरों को और व्यंजनों को दोहराएंगे। तो देखिए, मैं पहले इन स्वरों का उच्चारण करता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। अ, हाँ, जोर से आवाज़ बड़ी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ए, औ। तो देखिए, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? पढ़िए, आप गिनिए वहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए, इसके साथ ही आपने क्या सुना? 1 2 3 4 कैसे गिनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल मिलाकर स्वर कितने हैं? हिंदी भाषा में 15 स्वर हैं। तो आप ध्यान में रखिए और अपने कॉपी में इसका लेखन भी आपको करना है और सुंदर अक्षरों में इसका 2 बार लेखन करना है, यानी 2 या 3 बार, कम से कम 2 बार। उससे ज़्यादा आप कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार इसका लेखन करना है। स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला का लेखन आपको करना है। तो 15 स्वर हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो चलिए हम व्यंजन की तरफ जाते हैं। हाँ, तो आपने देखा, व्यंजन क से लेकर व्यंजन की शुरुआत होती है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? क, क ख ग घ, यह व्यंजन है। तो व्यंजन का उच्चारण कैसे करना है? आपको मेरे पीछे इसे दोहराना है। क, जोर से, क, ख, ग, घ, ण, च, छ,
ज यानी ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न। अब यह नुक्ता वाला ड है, इसके पीछे नुक्ता दिया है। ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखिए व्यंजन कितने हैं, हम गिनते हैं व्यंजनों को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 39 और 40। देखिए 40 व्यंजन हैं और 15 स्वर हैं, 15 स्वर हैं और 40 व्यंजन हैं। मैं यह बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर आपको टेस्ट देनी है। इस पाठ में जो जो भी आपको जानकारी मिली है उसके बारे में आपको टेस्ट में उसका उत्तर देना है, उसका जवाब देना है। इसलिए आप बारीकी से सुनिए कि रोबोट इस पाठ में क्या क्या है। अब देखिए देखते हैं, हमने तो वर्णमाला की जानकारी ले ली है। अब हम इस पाठ में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अ, ई, उ, ए, ओ, ऐ, यह जो वर्णाक्षर दिए हैं उसका अनुरेखन करना है, यानी उसको लेखन, उस वहाँ पर डॉट डॉट है, यानी टिम्ब टिम्ब जो दिए हैं उनको जोड़ना है और वहाँ पर अक्षर लिखना है। कापी में ही लिखिए आप, आपके पास कापी जो है, आपके पास जो किताब है उस किताब में ही आपको इन अक्षरों का लेखन करना है। आप पेंसिल से कर सकते हैं, पेंसिल से आप इसका लेखन कर सकते हैं। आपको इससे क्या हो सकती है अनुभूति कि वहाँ से अक्षर प्रकट हो जाएंगे और अक्षर का लेखन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसका अनुरेखन आपको करना है। तो यहीं पर हम आज का पाठ समाप्त करते हैं। आप इसका अनुरेखन कीजिए, साथ ही साथ जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, स्वर और व्यंजन को दोहराइए, बार बार दोहराइए, क्योंकि स्वर और व्यंजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाषा की शुरुआत ही इस वर्णमाला से होती है। अगर आपका उच्चारण ठीक है, उच्चारण सही होगा तो इस स्वर और व्यंजन के साथ ही आपका उच्चारण ठीक होगा और इसका अध्ययन करने से ही आपको आपकी भाषा में प्रगति हो सकती है, आपको भाषा आसानी से समझ सकती है। इसलिए हम आज यहीं पर रुक जाते हैं।
अगली तासिका में हम अगली पाठ की ओर जाएंगे। तब तक के लिए विश्राम। धन्यवाद।